संख्या पद्धति के 126 क्वेश्चनों को हमने कुल 4 पार्टों में रिवीजन करा। अब हम 127 से आगे पार्ट 5 में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 5वें पार्ट की शुरुआत करते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये सब संख्या है, इसमें से किसका वर्गमूल होगा परिमेय संख्या। वर्गमूल मतलब 144 का रूट, तो 144 का रूट हो जाता है 12। 136 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 128 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 120 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। यानी कि ये सब हो गया तुम्हारा अपरिमेय संख्या, और ये 12 जो हो गया ये हो गया परिमेय संख्या। तो किसका रूट निकला 144 का, वर्गमूल जो है परिमेय संख्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 128 है कि 1/2 प्लस रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में बदले। परिमेय संख्या मतलब इसके हर को परिमेय में बदलना है, यानी हर का परिमेयकरण करना है। तो 1/2 प्लस रूट 3, हम जानते हैं परिमेयकरण करने में हर का जो संख्या हर में रहता है उसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं, बस प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से, अगर माइनस चिन्ह रहता तो प्लस चिन्ह से करते हैं, बस खाली चिन्ह बदल देते हैं। तो 2 - रूट 3। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो ऊपर में तो वही हो जाएगा 2 - रूट 3 अब बटे नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यानी कि 2 - रूट 3 अब बटे 1, इसका मान मतलब 2 - रूट 3 हो गया। तो 2 - रूट 3 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 129 है कि 1/5 प्लस रूट 3 के हर का मान परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करिए। यानी कि हर का परिमेयकरण करना है। तो सेम प्रोसेस, 5 प्लस रूट 3 जो हर में है उसी को गुना कर देते हैं ऊपर नीचे चिन्ह बदल करके, प्लस है तो माइनस करके 5 - रूट 3। ऊपर से एक को गुना करेंगे इसको तो वही हो जाएगा 5 - रूट 3 अब बटे नीचे में वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 5 - रूट 3 अब बटे 25 में से 22 3 जाएगा तो 22, यानी कि 5 - रूट 3 बटे 22। तो 5 - रूट 3 बटे 22 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 130 है 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यानी हर का परिमेयकरण करना है। सेम प्रोसेस, 2 प्लस रूट 3 जो नीचे में है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं चिन्ह बदल करके, अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे 2 - रूट 3। 1 से इसको गुना करेंगे तो 2 - रूट 3 ही होगा। अब बटे नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 2 - रूट 3 अब बटे 4 में से 3 गया 1, इसका मान हो जाएगा 2 - रूट 3। तो 2 - रूट 3 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 131 है 1/5 प्लस 2 रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यानी हर का परिमेयकरण करना है। तो 1/5 प्लस 2 रूट 3 है, तो जो हर में है उसी को गुना कर देंगे चिन्ह बदल के, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 2 रूट 3 अब बटे 5 - 2 रूट 3। अब 1 से इसको गुना करेंगे ऊपर में वही रह जाएगा 5 - 2 रूट 3 अब बटे नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो होगा 2 का स्क्वायर 4 और गुना रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 तिया 12, यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 5 - 2 रूट 3 अब बटे 25 में से 12 जाएगा तो 13 हो जाएगा, यानी कि हो गया 5 - 2 रूट 3 बटे 13।
तो 5-2√3/12 है। 5-2√3/13 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी इनमें से कौन अपरिमेय है। तो इसका रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2-2 करके जोड़ा लगाते हैं। 2 0 2 0 2 0 करके जोड़ा लगाए तो क्या हुआ, 1 2 3 को जोड़ा, यानी 1 को पावर 3। तो ये भी परिमेय है। अगला सवाल, रूट क्यूब है तो 3-3 करके जोड़ा लगाना, 3 और 3 करके जोड़ा लगाए तो क्या को जोड़ा हुआ, 1 2, तो यानी 1 पर 2 को 0। तो 100 भी परिमेय संख्या है। अब इसका रूट निकालते हैं। 6 है तो 6 करके जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 का जोड़ा लग गया। कितना जोड़ा हुआ, 1, तो यानी कि हो गया 10। 10 भी परिमेय संख्या है। इसमें 4 है तो 4 करके जोड़ा लगाएंगे तो ये 4 का जोड़ा लग गया, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 पर 1 ठो जोड़ा हुआ तो 1 0 है, जिसका जोड़ा नहीं हुआ उसको रूट में ही रहने देते हैं। 100 तो ये हुआ 10 × 4√4। तो ये जो है, ये संख्या जो रूट के अंदर होता है, ये अगर इसका पूरा रूट ना निकले तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। यानी ये हो गया आपको अपरिमेय संख्या। कितना नंबर का, 4 नंबर का, ये अपरिमेय संख्या है। तो 4 ऑप्शन इसका सही जवाब। सवाल नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कौन अपरिमेय। 4 है तो पहले इसको तोड़ते हैं, 2 × 2 4। तो 4 का जोड़ा लगाना है, 4 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि ये 4√4 ही हो जाएगा। और जो रूट के अंदर होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया अपरिमेय। अब बाकी इधर देखते हैं। ये 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 और रूट क्यूब। क्यूब है तो 3 जोड़ा लगाएंगे तो 1 जोड़ा लग गया, यानी कि हो जाएगा 2। ये हो गया आपको परिमेय संख्या। उसी तरह रूट 16 का मान होता है 4। 4 भी हो गया परिमेय संख्या। और 1 पे कितना भी रूट रहे उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो 1 भी हो गया आपको परिमेय संख्या। यानी कि ये तीनों आपका परिमेय हो गया, यही अपरिमेय है। तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर 1 है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। सवाल नंबर 134 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, यानी ये परिमेय है, ये कौन है इसमें से। तो 2 का रूट क्यूब नहीं निकलता है तो ये रूट में ही रह जाएगा, यानी ये हो गया अपरिमेय। यहाँ पे रूट 8 का रूट क्यूब, 8 का रूट क्यूब 2 होता है, अब माइनस ये 2, तो 2 2 0 हो गया, तो 0 आता है परिमेय संख्या में। तो ये हो गया परिमेय संख्या। आगे भी चेक कर लेते हैं। 4 का रूट क्यूब नहीं निकलता तो ये भी अपरिमेय ही हो जाएगा, क्योंकि रूट में रह गया। और 12 का रूट क्यूब भी नहीं निकलता तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट में ही रह गया। तो 2 ऑप्शन ही परिमेय हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही जवाब होगा। 135 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। नहीं पे ज़्यादा हाईलाइट करना है, क्योंकि यहाँ गलती होने की ज़्यादा संभावना होता है। हम सीधा परिमेय संख्या पे ध्यान देते हैं और इसमें से परिमेय निकाल देते हैं। चलिए, तो पहला है 32। 32 को लिखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका रूट 5। तो रूट 5 है तो 5 5 करके जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा लग गया। कितना जोड़ा हुआ, 1 जोड़ा, यानी इसका मान हो गया 2। तो 2 है परिमेय, और फट से मार देंगे आंसर 1 यहाँ परिमेय देख करके। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो नहीं है उसको हाईलाइट कर देना है, ताकि इस पर ध्यान रहे। ये परिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 64 का रूट क्यूब, 64 होता है 4 × 4 × 4, 4 16 64 है, इसका रूट क्यूब, यानी 3 3 जोड़ा लगाना है। तो 3 जोड़ा लगाए तो 1 जोड़ा हो गया, यानी 4 हो गया। ये भी हो गया आपको परिमेय संख्या। अगला है 32। 32 को यही 5 बार लिखेंगे, 32 हो गया। 32 पर रूट 4,
रूट 4 मतलब 1 2 3 4 जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा लग गया, एक बच गया रूट में ही, यानी कि 2√2। जब भी रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए और उसका पूरा रूट ना टूटे तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो ये हो गया आपको अपरिमेय, यानी ये परिमेय नहीं है। तो 3 नंबर ही इसका सही जवाब होगा। चलिए 4 भी चेक कर लेते हैं। 27 है तो इसको 3 या 9 या 27 लिख सकते हैं। रूट क्यूब है तो 3 3 करके जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा हो गया, यानी इसका मान हो गया 3। 3 भी हो गया आपको परिमेय, यानी कि 1 2 और 4 परिमेय है, 3 अपरिमेय है। तो यही बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाला 3 वाला परिमेय नहीं है, इसलिए 3 ही इसका सही जवाब होगा। 136 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या क्या है? परिमेय है। तो परिमेय निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 है तो एक 1551 का रूट 5 नहीं निकलता है, तो ये भी आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये रूट में ही रह जाएगा। 133 का रूट क्यूब, 133 का रूट क्यूब देखो 11 गुना 11, 121 गुना 11 करेंगे तो 1331 होता है। इस पे रूट क्यूब मतलब 3 3 करके जोड़ा लगेगा। 3 3 का जोड़ा लगा तो एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा मतलब 1 11, तो इसका मान हो गया आपको 11। 11 तो परिमेय में आता है, तो ये हो गया आपको 2 नंबर का सही जवाब, ये परिमेय संख्या है। अगला सवाल है 137 नंबर का कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? यानी ये सब संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने में हम जानते हैं कि पूर्ण वर्गमूल जिसके लास्ट में 2 3 7 8 रहता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है। तो 2 3 7 8, तो ये 2 वाला ये तो पहले छट गया आपको, अब बचा बाकी इधर, इसमें देखते किसका वर्गमूल निकलता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय हो जाएगा, तो ये अपरिमेय में चल जाएगा। हमको मांग क्या रहा है यहाँ से? परिमेय संख्या मांग रहा है। तो 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24, तो 24 आपका हो गया परिमेय संख्या। तो यही ऑप्शन सही है इसका, यही 1 नंबर का ही ऑप्शन, ये 576 का वर्गमूल जो होगा 24 होगा और 24 परिमेय होगा, इसलिए एक ऑप्शन इसका सही जवाब। सवाल नंबर 138 है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? अभी हमने पढ़ा कि जिसकी लास्ट में 2 3 7 8 ये 4 अंक रहेगा, उसका वर्गमूल नहीं होता है, याद रख लेना है। 2 3 7 8 जिसके लास्ट में रहे उसका वर्गमूल नहीं होता है। तो 2 3 8 ये तीनों का वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल होगा कि नहीं एक बार चेक भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लास्ट में 5 हो तो हो ही, लेकिन जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है ये श्योर है कि इसका नहीं होगा, बाकी का चेक करना है। तो ये 5 वाले को चेक करते हैं, 34 2 5, इधर से जोड़ा लगाते हैं तो बच गया 1। अब इसमें 1 में भगा देते हैं 1 से, तो 1 2 4, 1 1 जोड़ेंगे इधर, ये हो गया 2, ऊपर से उतरा इसमें 242। अब इसको किससे भगा देंगे? अगर हम इसको 9 से भगा देते हैं तो 9 9 गुना 29, 9 9 81, एक बाकी 8, 9 दूना 18, 8 26, 26 नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, हाँ 8 से लग जाएगा। 8 से भाग देंगे, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 दूना 16 6 22, ये हो गया 8, तो 28 और 8 कितना हो गया? 36। ये हो जाएगा आपको 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया, ऊपर से उतरा 25। अब इसमें 5 से भागा दे देंगे, तो 5 से इसको गुना करें, 25 25 5 बाकी 2, 56 36 2 32 2 बाकी 3, अब 5 दिया 15, 3 18, कट गए, यानी इसका वर्गमूल हो गया 185। इसका वर्गमूल 185 और 185 परिमेय संख्या है, यानी कि ये 4 नंबर इसका सही जवाब होगा।
सवाल नंबर 139 है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? तो देखते हैं, सबका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें तो सबका वर्गमूल निकालने की संभावना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में रहे उसका ही नहीं निकलता है। इसमें तो ऐसा एक भी नहीं है, यानी सबको चेक करना पड़ेगा। तो सबको चेक करने में 5184 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 5184, ये दो दो करके जोड़ा लगाएं तो ये हो गया आपको 36, 7, 7, 49, 2, ये हो गया 84 ऊपर से उतरा, जोड़ा ही उतारते हैं वर्गमूल में। अब ये 7, 7 हो गया 14। अब इसमें 2 से अगर हम लगाते हैं तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 कट गया, यानी कि इसका वर्गमूल निकला आपको हो गया 72। अब अगला इसका वर्गमूल देखते हैं। 4465 का 2 को जोड़ा लगाएं, 6 से भगा देंगे, 6 के 36, 36, 8, 85, 6, 6, 12। अब इसमें कितना से देंगे? अगर हम 5 से देते हैं तो 5 से देख के देखते हैं। 25, 25 के 5, बाकी 2, 12, 5, 60, 2, 62, नहीं लगेगा, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। 2 ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। वर्गमूल अपरिमेय है, तो इसी का वर्गमूल अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। सवाल नंबर 140 है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, यानी इसमें से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगा? हम जानते हैं 336 का वर्गमूल कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी हो गया आपको अपरिमेय। 344 भी हो गया अपरिमेय, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। 320 भी हो गया अपरिमेय, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। 324 वर्गमूल होता है 18, 18 हो गया आपको परिमेय, यानी कि 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 334 का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। चलिए 141 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? यानी इसमें से किसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो चेक करना है। चलिए 64 से 41 का चेक करते हैं। पहले से 8 बार में देते हैं, 8 8 64, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसी का वर्गमूल जो है वो नहीं निकलेगा, और यही हो जाएगा आपको अपरिमेय, यानी 1 नंबर इसका सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग से एक आग्रह है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए 142 नंबर सवाल पढ़ते हैं। मान लीजिए कि x बराबर इतना है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है? यानी कि x बराबर ये संख्या है, तो इसमें इनमें से किससे इसमें भाग नहीं लगेगा, तो वही इसका गुणनखंड नहीं होगा। जिससे भाग नहीं लगेगा वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखा x बराबर है 55 पर पावर 100 प्लस 55 पावर 101 प्लस 55 पावर 102। यहाँ सब में 100 है, तो हम 55 पे पावर 100 कॉमन ले लेते थे। यहाँ बचा 55 पे पावर 100 ले लिए, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ 55 पावर 100 ले लिए, तो 1 55 बचा है, प्लस यहाँ 55 पर पावर 102 है, 100 ले लिए 55 पावर, तो 55 पर पावर यहाँ बचा है 2, यानी कि हो गया 55 पावर 100 इंटू ये 55 1 56 प्लस 55 का स्क्वायर, तो 55 गुना 55, 25 25 के 5 5 2 25 25 2 27, फिर इससे देंगे तो ये भी हो जाएगा 275, 5 7 5 12 2 बाकी 1 7 5 12 13 3 बाकी 1 2 1 3, ये हो गया 325। 325 में 56 जोड़ेंगे तो 55 पर पावर 100 गुना, ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1, ये हो जाएगा 5 2 7 1 8, यानी 3381। अब 3381 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा? 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। ये हो गया 11, ये हो गया 27, 7 2 9 2 11। अब तो नहीं लगेगा 3 से, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 14 42, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 का 7,
ये हो गया 4 42, 7 के 42 एक यानी 161। 161 में अब लगेगा, 161 में 9 11 से तो नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 11 के बाद 13, 13 से भी नहीं लगेगा, यानी कि यही रह जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 55 पर पावर 100 गुना 3 गुना 7 गुना 161। 3 गुना 7 गुना 161 1381 हो जाता है। यानी कि ये सब गुणनखंड है इस संख्या का, ये सारा गुणनखंड है। कौन नहीं है इसमें? तो 3 है, 79 नहीं है, 71 और 11 है इसका। एक सेकेंड, हाँ 11th है, यहाँ 5 और 1, इससे तो 11 से लग जाएगा इसमें। सॉरी, यहाँ एक गलती हो गई है, ये 55 गुना 55, 25 25 के 5 बाकी 2 और 25 25 2 27, ये भी 275। 5 7 5 12 2 बाकी 1 7 2 9 1 10, यानी ये 30 25 हो जाएगा। 30 25 325, 325 में जोड़ेंगे तो ये 3081। हाँ अब इसमें भाग दो, 30 81 में भाग देना है 3 से, तो ये लग जाएगा आपको 10 और 27, 7 2 9 1 10 नहीं लगेगा। अब 7 से इसमें लगेगा नहीं, 11 से 7 से लगेगा, 7 3 32, 7 चौके 28, 4 नहीं 7 से नहीं लगेगा। 11 से भी नहीं लगेगा। अब सीधा देखते 71 से 3 से लग गया, 11 से 7 से नहीं लगेगा, 11 से ये हो गया 7, ये हो गया 3, 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से 13 छाके 13 सत्ता 91, 13 8 चलो 13 सत्ता 91, ये हो गया 11, हाँ 13 से इसमें लग जाएगा। 13 सत्ता 91, इधर बच गया आपको 91, 11 ये तो ये हो गया 77, तो 13 नामा 17 से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 11, 5 पे भी पावर 100, 11 पे भी पावर 100 और गुना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 13 और गुना 79। अब यहाँ से चेक करते हैं, 79 इसमें है, 11 इसमें है और 3 भी इसमें है, यानी कि 71 नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है 71, तो इसका 3 नंबर सही जवाब होगा 71। सवाल नंबर 143 है, 9 पर पावर 6, 12 पावर 4, 7 पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 9 पर पावर 6 गुना 12 पावर 4 गुना 7 पावर 7 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, उस पे पावर 6 गुना, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 गुना 2, 2 दूना 4 अतिया 12, 12 पावर 4 गुना 7 पावर 7, तो पावर गुना हो जाता है, यानी 3 पे पावर 6 दूना 12 गुना, ये 4 सब पे पावर हो जाएगा, 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 4 गुना 7 पावर 7। अब जब बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 16 गुना, बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है 2 पे पावर 8 गुना 7 पावर 7। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 3 है और 7 है, तो 2 3 और 7 को जोड़ो, तो 2 3 और 7 को जोड़ने पे हो जाता है 12, तो यानी अभाज्य गुणनखंडों का योग हो गया 12। 12 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। यानी 729 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा,
6, 6 भी नहीं होगा। 7 तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। 8 नहीं होगा। 9, हाँ इसका गुणनखंड 9 होगा। उसके बाद 9 के बाद और क्या होगा? 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो एक 9 पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, तो 1 और 9 मिला। आगे देखते हैं इसमें इसका गुणनखंड और क्या होगा? तो 9 हो गया, 10 नहीं होगा, 11, 9 7 16 नहीं, 11 नहीं होगा, 13, 13 5 65, 7 69, 13 भी नहीं होगा। 13 के बाद 3 5 नहीं हुआ तो 15 भी नहीं होगा। उसके बाद 16 नहीं होगा, 17, 17 5 85, 17 चौके 68, 49, 17 भी नहीं होगा। और इसका क्या हो जाएगा? 27, 27 देखते हैं इसका होता है कि नहीं। 27 तो नहीं होगा, 3 3 9 3 27। अच्छा 9 से इसमें लगेगा तो 81, 81 हो जाएगा इसका। तो 3 मिला। 3 से इसमें देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको 24, 243। 243 भी किसी का वर्ग नहीं है, 81 है वर्ग 9 का। तो अभी तक मिला है 3 वो संख्या। तो इसका लगभग 3, 1 2 3 यही तीनों है जो पूर्ण वर्ग है। बाकी संख्या इसका पूर्ण, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से 1 2 3 वो संख्या मिला। 3 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 145 नंबर सवाल है। 2 पावर 8, 3 पावर 2, 5 पावर 3, 7 पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है? यानी कि इसका कितना गुणक सम संख्या होगा। यानी कि इस तरह से जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, गुना 7 पावर 5 सम संख्या मांग रहा है ना, तो इसमें हम सम संख्या देखते हैं। सम कौन कौन है? तो सम सिर्फ 2 है, तो 2 पर पावर जितना है उसको उतना ही रहने देते हैं, बाकी के पावर में एक एक जोड़ देते हैं। तो बाकी की पावर यहाँ 2 है तो एक जोड़ देंगे 3, यहाँ 3 है तो एक जोड़ देंगे 4, गुना यहाँ 5 है तो एक जोड़ देंगे 6। अब सबको गुना कर दो। 6 चौक 24 या 72 और गुना 8, तो 8 दूना 16, 6 बाकी 1, 8 7 56, 1 57, यानी 576 हो गया। तो 576 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर सम मांगता है तो हम सम के पावर को ऐसे रखते हैं, बाकी के पावर में एक जोड़ देते हैं। अगर विषम मांगता तो सम संख्या को छांट देते हैं, विषम के पावर में एक एक जोड़ देते हैं। अगर मांगता कितने गुणज संख्या है, तब सब के पावर में एक एक जोड़ करके लिखते हैं। सवाल नंबर 146 है कि 2 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पावर 4 गुना 7 पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या हो गया। अभी हम सम वाला निकाले थे। सम वाला में क्या किए थे, सम के पावर में नहीं जोड़े थे, बाकी पावर में जोड़ दिए थे। जब विषम निकालना होता है तो सम वाले टर्म को ही छांट देते हैं पूरा। जो टर्म बच जाता है इसके सब के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। 5 पावर है तो एक जोड़ देंगे 6 गुना, 4 है तो एक बढ़ा देंगे 5 गुना, यहाँ 6 है तो एक बढ़ा देंगे 7। अब इसको गुना करो तो 6 पंचे 30 और 30 गुना 7 करेंगे तो 7 या 21, यानी 210 हो गया। तो 210 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 147 नंबर सवाल है कि 213 पर पावर 6 है का अंतिम अंक क्या होगा। यानी 213 को 6 बार गुना करेंगे तो लास्ट का अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं जितना पावर रहता है उसको पहले 4 से भगा देते हैं, तो इसमें 4 से भगा देंगे, शेषफल बचा 2। अब जितना शेषफल बचा वही उसका एक्चुअल में पावर होता है, तो यानी कि 213 पावर 2। अब हम इकाई अंक मान रहे हैं अंतिम अंक, तो यानी अंतिम अंक 3 है तो 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 का मान क्या होता है 9, यानी अंतिम अंक इसका हो जाएगा 9। 9 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 141 है कि 512 के कितने गुणक जो है पूर्ण वर्ग है। 512 का एक गुणक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 होगा,
6 द्वार नहीं, 3 नहीं होगा, 4, हाँ 4 हो जाएगा इसका। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 3 नहीं हुआ, तो 7 भी नहीं होगा, 7 7 49 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। फिर 8 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 के बाद 128 हो जाएगा, 128 के बाद 256 हो जाएगा, और 512, ये सब इसका गुणज हो जाएगा। अब बोल रहा है इसमें से कौन कौन पूर्ण वर्ग है, तो एक पूर्ण वर्ग है, एक 1 का स्क्वायर है, 4 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा, 1 हो गया, 4 हो गया, 8 तो किसी का नहीं है, 16 16 है किसका, 4 का, तो 16 हो जाएगा, 32 नहीं है, 64 किसका है, 8 का। तो बोल रहा है इतना कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, तो ये 16 से इसमें लगता है, 16 थी 48, 32 16 दूना 32, हाँ ये तो होगा, 4 भी होगा, 4 हो गया, 16 हो गया, 32 से इसमें लगेगा, 32 से 32 से लग जाएगा, तो 32 तो किसी का है नहीं, 64 है। उसके बाद 128 तो नहीं है, 256, 16 का है 256, 512 भी तो नहीं है किसी का वर्ग, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग जिसका होता है, ये 1 का होता है, ये 2 का होता है, ये 4 का होता है, ये 8 का होता है, ये 16 का होता है, तो 5 संख्या हो गया, 5 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये 5 पार्ट का अंतिम सवाल था, 148। अब 149 से हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 6 में, और पाँचवें पार्ट में हमने पढ़ा भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं और गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो अगले पार्ट के लिए वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।